तुमने क्या कभी गौर किया, जब तुम आराम से अपने कमरे के अंदर तसल्ली से रिलैक्स होके एक पैर पे दूसरा पैर डाल के आराम से मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए जब तुम यूट्यूब या इंस्टाग्राम की वीडियोस चलाते रहते हो, या अनायास तुम इस तरीके से ऐसे बैठे रहते हो नॉर्मल, अभी कोई तुम्हारे पास टेंशन नहीं है, किसी चीज़ के बारे में तुम सोच नहीं रही हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा कुछ ख्याली पुलाव नहीं चल रहा, तुम एक सिंपल तरीके से बैठे होते हो बिल्कुल रिलैक्स होके। अभी तुम्हारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, तुम थके हुए भी नहीं हो लेकिन नींद भी नहीं आ रही है तुम्हें, तुम बेचैन भी नहीं हो लेकिन खुश भी नहीं हो, आनंदित भी नहीं हो, मस्ती में भी नहीं हो। तुम्हारी ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम सोचते हो कि फिर आनंद कहाँ है, खुशी कहाँ है। तुम बिस्तर पे पड़े हो, करवट बदल रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में नहीं हो, लेकिन फिर भी आनंदित नहीं हो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ बहुत बड़ी धोखा भाड़ी जो जो भी तुम्हें करनी है वो तो अभी तुम्हारी थमी हुई है, क्योंकि तुम रात में बिस्तर पे लेटे हो, तुम शांति से बैठे हुए हो, लेकिन फिर भी कोई आनंद नहीं है, कोई मस्ती नहीं है, कोई सुख नहीं है। फिर तुम्हारे दिमाग में विचार आता है कि कुछ आपाधापी करूं, कैसे आनंदित हूँ, तो तुम मोबाइल उठा लेते हो, टीवी उठा लेते हो, कुछ सोचने लग जाते हो, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी करने लग जाते हो। अभी तक तो तुम खाली थे, बिना किसी तनाव के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुख के। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सारे दुख खत्म हो गए थे, लेकिन अभी कई बार होता है तुम्हारी लाइफ में, अगर तुम कभी गौर करो तो, कि जिस समय तुम पूर्ण रूप से टेंशन में नहीं होते हो, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होती है, फ्यूचर पूरी तरह तुम्हारे मनो मस्तिष्क में भाव में नहीं होता, बस तुम अभी सिंपल सा आराम कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, बैठे हो तसल्ली से। लेकिन फिर भी जब तुम शांति से बैठे रहते हो तो शांत रह नहीं पाते। ऑफिस की कोई टेंशन नहीं है, कल क्या होगा उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, अभी नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आई उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, खाना पीना खा के पेट भर के आराम से तसल्ली से बैठे हो। लेकिन फिर भी जब तुम बैठे रहते हो और तुम्हारा चित्त शांत रहता है, रिलैक्स रहता है, तभी तुम्हें आनंद नहीं होता, खुश नहीं होते, सुखी नहीं होते, बस किसी तरह से कुछ ढूंढने में लगे होते हो। फिर जब वो तुम्हारा टाइम नहीं कटता है तो तुम मोबाइल उठा लेते हो, एंड्रॉयड उठा लेते हो, टीवी चालू कर लेते हो, किसी से बातचीत करने में लग जाते हो, फ़ोन चला लेते हो, या कोई भी अपनी कोई किताब छूने लग जाते हो, लैपटॉप चलाने लग जाते हो, कोई काम ही करने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि जब जिस समय तुम शांति से बैठे थे, रिलैक्स होकर बैठे थे, कोई बहुत बड़ी आपाधापी नहीं थी, तब भी तुम्हें कोई सुख नहीं मिल रहा था, क्योंकि शरीर शांति से बैठा है। जब यदि तुम दिन भर बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, और उसके बाद जब तुम बैठते हो तो तुम्हें एक अद्भुत रूप से एक आनंद मिलता है, आराम मिलता है। तो जब तुम लेटे रहते हो या बैठे रहते हो तो शरीर अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है। तो जब शरीर अपने आप को रिपेयर करता है या विश्राम लेता है या अपनी मसल्स को वापस से रीजनरेट करता है, तो उस समय शरीर एक आराम की अवस्था में होता है, तो वो एक एंजॉय ले रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा चल रही होती है। तो उसमें तुम्हें भी मज़ा आता है, तुम्हें भी अच्छा लगता है। इसलिए तो जब तुम दिन भर पूरी तरह थके मांदे होते हो, तुम्हारी पूरा पूरा दिन जो है पूरी तरह स्ट्रेसफुल में रहता है, पूरे शरीर तुमने पसीना बहाया, गाड़ी लेके इधर से उधर गए, मजदूरी की, काम किया, ऑफिस में बैठे बैठे काम किया, एक ही जगह बैठे बैठे अकड़ गए, शरीर पूरी तरह टूट रहा है, बाजार भी गए, बच्चों को लेने भी गए, छोड़ने भी गए, थके मारे जैसे तैसे आए, तो पूरा शरीर थका हुआ है। जैसे ही वो शरीर आराम करता है तो शरीर को एक तरह की ऊर्जा मिलती है, शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, और जब वो रिपेयर करता है तो वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे तुम्हारे पैरों में अथाह दर्द हो और कोई आके मालिश कर दे, तो तुम्हें अच्छा लगता है, आनंदित लगता है। उस समय तुम कुछ और नहीं करते हो, फिर उस आनंद को भोग रहे होते हो, उस सुख को भोग रहे होते हो। लेकिन हमेशा तो ऐसा होता नहीं है, कई बार तुम इतनी मेहनत तो नहीं करते हो, इतने काम तो नहीं करते हो, इतनी आपाधापी तो नहीं रहती है। कई बार तुम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे रहते हो, ना दुख रहता है, ना सुख रहता है, ना शांति रहती, ना शांति रहती, ना कोई तनाव रहता है, ना कोई विभत्सना रहती है। और जिंदगी में ज़्यादातर पल तुम्हारे यही होते हैं, अगर तुम ध्यान से देखो।
कि बिल्कुल रूखा सूखा सा दिन, रूखी सूखी सी रात, रूखा सूखा सा शरीर, रूखा सूखा सा बस एक मन, कि बस आए हैं नॉर्मली, थोड़ा बहुत दिन भर ऑफिस में काम किया, इधर उधर काम किया, थके भी नहीं हैं, कुछ ऐसा कुछ खास किया भी नहीं है, कोई कल की बहुत बड़ी प्लानिंग भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, कोई सुख भी नहीं है। तो उस समय जब तुम्हारा शरीर रिलैक्स मुद्रा में आराम से बैठा होता है, तब तुम्हें कोई सुख फील नहीं होता, आनंद फील नहीं होता। तो तुम क्या करते हो? तुम कोई ना कोई मोबाइल उठा लेते हो, टीवी चला लेते हो, कुछ ना कुछ करने लग जाते हो, अपने आप को व्यस्त करने लग जाते हो। उसका मतलब समझते हो कि जितना भी तुम सुख ले रहे थे वो शरीर से ले रहे थे। या तो किसी को फ़ोन करने लग जाते हो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लेते हो, पत्नी से बात कर लेते हो, बच्चों से बात कर लेते हो, दोस्तों से बात कर लेते हो, नहीं होता तो शराब पी लेते हो, नहीं होता है तो मूवी वगैरह चला लेते हो, वो देखने लग जाते हो, नहीं तो कोई ऑफिस का काम देखने लग जाते हो, कुछ भी करने लग जाते हो, लेकिन शांत नहीं बैठते, क्योंकि आनंद की रस की धार नहीं मिल रही ना शरीर से। क्योंकि तुम्हारी आदत है शरीर के द्वारा रस पाने की, लेकिन शरीर हर समय व्यस्त तो रहेगा नहीं, हर समय तो तुमने इतनी मेहनत की नहीं, हर समय तो तुमने पत्थर ढोए नहीं, हर समय तो तुम इतनी दूर गए, आपाधापी तो नहीं झेली। शरीर को तो तुम आराम देते हो ना। जब शरीर आराम में होता है तो वो सुखी में नहीं होता। मेरा जो इतनी बातें मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ उसका सार यही है कि जब शरीर आराम में होता है, रिलैक्स होता है, शांत होता है, या वो कुछ नहीं करता, ना उसको कोई आपाधापी होती है, ना कोई तनाव, ना कोई कुछ भी नहीं होता, तो भी तुम्हें बेचैनी हो जाती है। कभी देखना, अगर कुछ नहीं भी होगा तो भी तुम बेचैन हो जाओगे, तब तुम कुछ खोजोगे, कुछ काम करोगे। क्यों क्यों करते हो? क्योंकि शरीर से उस वक्त सुख नहीं मिल रहा होता, क्योंकि ना तो शरीर दुखी होता है, ना उसने कोई इतना काम धंधा किया है, ना वो इतना तकलीफ में है, ना वो इतनी बेचैनी में है, ना वो अपने आप को रिपेयर कर रहा है, ना उसने कोई पेन किलर खाई है। तुमने देखा जब तुम्हें बहुत दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तुम दवाई खा लेते हो, रिलैक्स मिल जाता है, तो तुम उसका आनंद लेते हो, सुख लेते हो। तो तुम्हारे जितने भी सुख है वो सारे के सारे सुख जो हैं वो शरीर से जुड़े हुए हैं, और शरीर से जितने भी सुख तुम्हारे निकलते हैं तो वो शरीर की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। और तुम्हारे 100 में से 90% यही हाल होता है कि शरीर एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जहाँ ना दुख रहता ना सुख रहता है। तब तुम्हें कोई आनंद नहीं मिलता, तुम्हें कोई सुख नहीं मिलता, तो तुम्हें बेचैनी होने लगती है। फिर तुम नई इच्छा पैदा कर लेते हो कि किसी तरह से कुछ एग्रीवेट करूँ, कुछ ऐड करूँ, कुछ तो ऐसा करूँ। फिर वहीं से तुम्हारी एक नई यात्रा फिर शुरू हो जाती है। कुछ पाना है, कोई पदार्थ को भोगूं, क्योंकि तुम्हें इसके अलावा, शरीर को भोगने के अलावा या शरीर को ही हिलाने डुलाने के अलावा कोई तीसरा मार्ग पता ही नहीं है। बचपन से यही मार्ग सीखा है तुमने कि शरीर से कितना ज़्यादा से ज़्यादा सुख ले सकूं। इसलिए जब मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम किसी ऐसी स्थिति में रहो जहां ना सुख हो, ना दुख हो, ना बेचैनी हो, ना संताप हो, ना तनाव हो, ना बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो, और शरीर पूरी तरह सुविधा में बैठा हो, लेकिन तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा, तुम्हें सुख नहीं मिल रहा, तो किसी चीज़ की तरफ मत भागना। ये मौका बहुत अच्छा है। कोई मोबाइल मत उठा लेना, एंड्रॉयड मत उठा लेना, रील्स मत चलाने लग जाना, शांत हो जाना, शरीर को सिर्फ देखना, उस वक्त कुछ मत करना, अपने आप को पूरी तरह से शरीर में फैला देना, और शरीर की एक एक मूवमेंट, जिस तरह से शरीर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, या बैठा हुआ है, या जो भी कुछ कर रहा है, या जो भी तुम्हारे आसपास चल रहा है, पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट जली हुई है, बच्चे शोर कर रहे हैं, वहाँ से बाजू वाले कमरे से टीवी की आवाज़ आ रही है, माँ कुछ कह रही है, बाप कुछ और कह रहा है, सब चीज़ों को सुनते रहना, शांति से सुनते रहना। बस ये समझ लेना कि ये जो मौका मिला है, मैं इस वक्त इसे निर्विचार में बिताऊंगा, कुछ सोचूंगा नहीं, जो आसपास हो रहा है बस उसको ऑब्जर्व करूंगा, उसके लिए सजगता रखूंगा, बस उसको महसूस करूंगा, अपने पूरे शरीर को महसूस करूंगा, आती जाती सांसों को महसूस करूंगा। ये बहुत शुभ घड़ी है, यही है तुम्हारी पूजा का समय। उस समय निर्विचार की अवस्था में जाने का प्रयास करना, अपनी सजगता को बनाना और विचारों को देखने की कोशिश करना, कैसे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके साथ तादात्म्य मत करना, उनके साथ जुड़ना मत, कुछ भी सोचना मत। क्योंकि जब तुम खाली भी बैठे रहते हो तो तुम क्या करते हो? फिर कुछ सोचने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हें आनंद चाहिए ना, मस्ती चाहिए। कुछ जब कोई चीज़ सोचते हो तो सोच के उस चीज़ को पूरा करके उसका रस लेते हो। कल जो तुम्हें करना है उसके बारे में पहले ही सोच के उसका सारा रस लेने लेने की कोशिश करती है। जो चीज़ नहीं हुई है या जो चीज़ नहीं मिली है उसे मन की कल्पनाओं में ही पाने का भ्रम पालते हो और उसका रस लेते हो। तो ये मौका अच्छा होगा, उस समय ध्यान करना, उस मौके को पवित्र कर लेना, उसको पूजा में बदल देना, ध्यान में बदल देना,